के पुरमसरत मौके पर नामवर गुलकारा सहर गुल खान से मिलने पहुंचे। माही, मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है यार, सुबह से तैयार ही हुए जा रहे हैं। कुछ खाते हैं। अच्छा, मुंह तो मीठा हो गया अब, और हमने सुबह सुबह इतनी तैयारी भी कर ली। अब क्या हो स्पेशल है ना? है ना? चलिए आप अपना बोल का फारा सुनाएं। Really? या चलो, this song is specially dedicated to you. Thank Okay? you. या Okay. तस्कीन दिल की खातिर तुम वाओ, बिछड़ते वक्त मुस्कुराते रहो। ओ जाने वाले दूर जाते हुए ब्यूटीफुल। पलट पलट के नजर मिलाते रहो। वाओ, अस्सलामुअलैकुम। OMG, what a surprise! ईद मुबारक। खैर मुबारक। आप Same दोनों to you. किचन में क्या कर रही हैं? बस आपको तो पता लेकिन है आप सुबह बताएं, लगे। आप यहाँ डायरेक्ट कैसे आ गए? सहर, मैं तो आपको ढूंढ रहा था, मुझे पता चला आप किचन में कुछ बना रही हैं, तो चलें आपके पास चलता हूं। मैंने आपको आज एक डिश टेस्ट करवानी है जो कि मैंने स्पेशली बनाई है, एंड दिस इज माय फर्स्ट टाइम, लेकिन इतनी अच्छी बन गई है और मैं आपको स्पेशली क्या है? डेडिकेट आपको करती हूँ ये डिश। अरे वाह, डन? डन। आपको डाल के दो। बिल्कुल आर यू रेडी? बिल्कुल। तो ये बताइए, इतनी प्यारी सी बच्ची ये कौन है साथ यार, हम? ये मेरी बहन है। शी इज मोर देन सिस्टर टू मी, और मैं लाहौर में ज्यादातर इसी के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ बिकॉज मैं इसके साथ बहुत ज्यादा कॉम्फर्ट फील करती हूँ, एंड शी इज माई डार्लिंग गर्ल। अच्छा, इसका नाम क्या है? इसका नाम है, बताओ? माही। अच्छा, माही। वाह, तो ये गाना भी गाती है? गाती है, इवन इसको बड़ा शौक है सिंगिंग करने का। तो फिर सुनते हैं ना इनसे भी हो कुछ। जाए सुनाओ। भाई? सुनाए। चले ठीक है। चलो डन। तेनू तकिया होश ही भुल गई, गरम गरम चाह हथ ते डुल गई, हथ ते डुल गई चाह सजना, ऐसी तेरी निगाह सजना, जांदी जांदी दस दी जा तू, दिल दे विच की तेरे, दिल दे विच की तेरे, मैं सुनिया उच्चियां दीवारां रखियां, नी तू दिल दे चार चफेरे, नाल सांभ के रखनी है, कोई दिल ते न लाले डेरे, मैं सुनिया पहला भी दिल टुटिया तेरा एक वारी, तायो दिल दी दीवारां ते तू एक न बनाई ये बारी। चीज वाह जी वाह। Thank you. सहर, ईद के दिन किचन तो है, आपने मुझे वो खिलानी भी थी, रसमलाई लग रही है मुझे। तो क्या करती हैं सारा दिन, ईद कैसी गुजरती है? पहला दिन वैसे मैं अपना जो काम के मेरी जो स्ट्रक्टनेस है उसकी वजह से मैं लाहौर में ईद कर रही हूँ इस बार। वैसे इस्लामाबाद में फैमिली होती है। पहले दिन सोती हूँ उसे, जो मुझसे छोटी है ना वो सब तैयार होकर आगे पीछे जा रही होती है, लेकिन मैं सेकेंड डे रेडी होती हूँ, तब जो फ्रेंड्स के साथ मेरा सारा जो गॉसिप सीन और सारा आना जाना होता है वो होता है। थर्ड डे ऑल मतलब डिपेंड्स ऑन म्यूजिक। थर्ड डे में फुल म्यूजिक करते हैं, हम फन करते हैं विद फैमिली। और जो फोर्थ डे होता है वो फ्रेंड्स का होता है बट आउटडोर। अच्छा, लेकिन यहाँ पे चारों दिन इसके हैं। हाँ, अच्छा। तो आपकी ईद कैसी गुजरती है? मेरी ईद भी पहले दिन तो ईदियाँ मिलती हैं बहुत ज़्यादा, जिससे बहुत खुशी होती है। फिर दूसरा दिन फैमिली वगैरह के साथ होता है, और थर्ड डे भी इसी तरह से कह लें, और इसी तरह मेरी ईद गुजरती तो है। आज का क्या प्लान है? सहर के साथ क्या कुछ करना है? आज हमारे कभी प्लान्स जो होते हैं ना, हम लोग कोई चीज़ प्लान नहीं करते, जो होता है रैंडम ही होता है। लेकिन इस दफ़ा क्योंकि ये स्पेशली मेरे लिए इस्लामाबाद से आई हैं, तो हम लोगों ने प्लान किया कि हम बहुत सारी शॉपिंग करेंगे, बहुत मज़ा करेंगे और सारा बहुत टाइम सारा साथ music। में। हाँ, म्यूज़िक भी बहुत साथ करेंगे हम, ये हमारे प्लान्स हैं।
सहर, ये बताइए कि आप पठान हैं, आपका नाम सहर गुल खान है, तो पठानों में गाना गाने का रिवाज बहुत कम है, तो कैसे इजाज़त मिली? अच्छा, एज यू ऑल नो मैं पठान फैमिली से हूँ, लेकिन मुझे उस तरह से प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि मेरे पापा बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं और मेरा भाई भी नहीं है। तो पापा की फुल थी कि मेरे जो बच्चे हैं, जो मेरी 4 बेटी हैं, वो अपने अपने पाँव पे खड़ी हो जाएं और जो इनमें वो टैलेंट है वो उसमें अपना बेस्ट दें। अच्छा, आई कैसे, आप बता रही थी कि फिर कैसे सपोर्ट किया फैमिली ने, खासकर आपके फादर ने? स्टार्टिंग में ये चीज़ थी, सिंगिंग इज़ कनेक्टेड टू माई सोल सिंस माई चाइल्डहुड, और पापा को भी ये पता था कि मैं प्रोफेशनली यही करना चाहती हूँ। बीच में काफ़ी ऑप्शंस भी आए थे बिकॉज मैंने ICOM BCom इसमें ग्रेजुएशन किया हुआ है बैंक में, तो उधर से भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ भी थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि जो चाह रहा हो इंसान और जिसकी मेहनत में लगा रहे ऑटोमेटिकली रास्ते खुलते जाते हैं। फिर पापा ने वो चीज़ मेरे में देख ली थी और स्कूल कॉलेजेस से ही मैंने वो प्रोफेशनली तो स्टार्ट नहीं किया था, लेकिन वो चीज़ मेरे में थी कि मैंने इसी को आगे कंटिन्यू करना है। मैंने अपना माइंड स्टार्टिंग से बनाया हुआ था। और स्कूल कॉलेज में भी गाना गाती थी? मैं फेवरेट थी सबकी। अच्छा। नॉट जस्ट सिंगिंग इन डांसिंग एज वेल। मैं सबकी फेवरेट थी और स्कूल में भी कॉलेज में भी, और मेरे सब फ्रेंड्स थी, मतलब ये नहीं था कि कोई एक बेस्ट फ्रेंड हो। तो पढ़ाई में कैसी थी? पढ़ाई में भी अच्छी थी, लेकिन जब प्रोफेशनली जब सिंगिंग में आई तो मेरा OSTs, मूवी सॉन्ग्स, कॉन्सर्ट्स, इंटरव्यू स्टार्ट हो गए सब। तो मैंने उस वक्त मतलब मैं वो जो मैं कर रही थी, जो मैं चाह रही थी वही कर रही थी, तो मेरा थोड़ा सा ना पढ़ाई से थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होता गया वो चीज़। तो मैंने फिर 1 में कम पार्ट आ गई थी मेरी। अच्छा। लेकिन मैंने उसको कवर किया। या तो आपके फादर क्या चाहते थे कि आप सिंगिंग करें? आपने सपोर्ट तो उन्होंने किया, लेकिन वो क्या चाहते थे? डॉक्टर बनाना चाहते थे, क्या करना चाहते थे? बैंकर। अच्छा, बैंकर। हाँ, और मेरी हाइट भी अच्छी थी और सारी फुफियाँ वगैरह कहती थी कि ये प्यारी भी है तो इसको आप एयर होस्टेस। मैंने रोना डाल दिया, मैंने कहा मैंने बनना ही नहीं है। पापा तो फिर भी अच्छी चीज़ें कह रहे थे। एयर होस्टेस में मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। तो लेकिन ये हुआ था कि पापा ने समझ ली थी मेरी बात। अच्छा, आपने साहिर अली बग्गा के साथ भी गाया, हाँ और भी मिशा शफी के साथ भी आपने गाया। रुहेल हयात। हाँ, और आपकी फेवरेट कौन से हैं? मतलब किसको आप फॉलो करती हैं, जो आपके आइडियल हैं? किसको आइडियलाइज करती हैं? उन जैसा कोई भी नहीं है, वो आपके भी फेवरेट होंगे। गेस करें कौन होंगे? लेजेंड। एग्जैक्टली, नुसरत अली खान सर। नो वन लाइक हिम। और मैं स्टार्टिंग से, जब से मैंने प्रोफेशनली स्टार्ट नहीं भी किया था, मैं उनको बहुत सुनती थी। इवन उस टाइम जस्ट शो किया था, लेकिन मुझे काफ़ी समझ आता था, मुझे गूज बम्स आते थे। मुझे हमेशा वो सिंगर्स अट्रैक्ट करते हैं जिनको देखकर मुझे गूज बम्स आए। अच्छा, नुसरत फतेह अली जो है वो सरगमे बहुत कहते थे, तो आपको कोई ऐसी उनकी ज़्यादा कौन सी फेवरेट थी? कुछ उनकी अंदाज में कुछ करके हमें सुना सकते हैं? अच्छा, सरगमे तो नहीं हो सकेंगे जैसे वो करते थे, क्योंकि मैंने प्रॉपर उस तरह से सीखा नहीं है, लेकिन मैं सुनकर कोशिश कर रही होती हूँ कि वैसा करें। कुछ एक सॉन्ग है उनका, वो मैं आपको 2 लाइन्स डन। सजना मेरे दर्द वड़ा, मेरी उजड़ी जोग वसा, अपना बन के करनू आ, हुण ततरीनू सीने ला। सजना मेरे दर्द वड़ा, मेरी उजड़ी जोग वसा, अपना बन के करनू आ, हुण ततरीनू सीने ला। छड़ के तू टोर गयो दूर कि तू गल्ला होया मजबूर तकदीर रात तेरी मुक चले सा मेरी, आजा मेरे दिल दे सहारे अखियां नू चैन ना आवे सजना घर आजा, हरदम तेरी याद सतावे हुण फेरा बाजा। दर्दा दी मारी रो रो के हारी, टांगा तेरी आने, टांगा तेरी आने, टांगा तेरी आने, मैनू मारिया मारिया। मारूफ शायर आसिम रजा सहर गुल खान के साथ ईद की खुशियों में शामिल होने आए।
आसिम, आप अचानक मैंने कहा आपने एक सरप्राइज दिया है शहर को ईद वाले दिन, हाँ। तो एक सरप्राइज मैं भी आपके लिए लेके आऊँ। क्या है सरप्राइज? सरप्राइज, अब हम आर्टिस्ट लोग हैं, हम क्या सरप्राइज दे सकते हैं आपको। म्यूजिक का एहतमाम किया है और अपनी टीम के साथ यहाँ पे मौजूद है। आपको बोर नहीं होने देंगे। क्या बात है, वाह। फिर मेरा ख्याल है हम इनको इस्तेमाल करें। हाँ, ये इस्तेमाल के लिए हैं। ये हाथी के बजाने वाले दांत हैं। तो फिर आप कुछ सुनते हैं शहर हाँ, से? मेरा रिलीज सॉन्ग है ना टूटे आवे, तो उससे स्टार्ट हो जाए। टुट्टे पांडे कली करावा गली दे विच बह के, टुट्टे पांडे कली करावा गली दे विच बह के, दिल ते न लावां लोकी जो भी कहंदे हस हस के। टुट्टे पांडे कली करावा गली दे विच बह के, दिल ते न लावां लोकी जो भी कहंदे हस हस के। जंजीरे जंजीरे पैड़ी रीत बनी तकदीरे, जे मैं पावां सोने लीड़े ताना चुचना तीरे, जेड़ा वजदा है दिल ते ठा करके जो दिल मेरा टूटदा है ए कुनबा तेरा तस्लीम में तस्लीम में तस्लीम में, कुनबा तेरा तस्लीम, पर मैं भी तेरा कुनबा है, ध्यान तो रखना जो दिल मेरा टूटदा टूटना टूटे आवे कि दिल मेरा टूटदा टूटना टूटे आवे कि दिल मेरा टूटदा टूटना टूटे आवे कि दिल मेरा टूटदा टूटना टूटे आवे। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा जी, आसिम साहब ये बताएं कि बोल कफारा का सफ़र और फिर ये इतना कुछ आपने शहर से गवाया, इतना खूबसूरत लिखा। बोल कफारा का सफ़र जो है वो तो खैर मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है, बल्कि हमारी म्यूचुअल फ्रेंड है मदिया शाह जी, तो हम उनकी तरफ ही बैठे हुए थे, कुछ और भी दोस्त थे। तो ऐसे ही ना थोड़ा सा कभी कभी मेरा प्रोसेस बन जाता है कि सब लोग मौजूद होते हैं और मैं दरमियान में से जो है वो फिज़िकली वहीं पे होता हूँ, लेकिन कहीं जैसे आप चले जाते हैं। तो एक जो है ना वो कफ़ारा को लेके कुछ आमद हुई और मैं थोड़ा साइड पे होके तो मैंने लिख के तो वो फिर उसको संभाल लिया। फिर जब वो महफिल बर्खास्त हो गई लेट नाइट, तो देन आई शेयर्ड दैट कॉम्पोजिशन एंड लिरिक्स विद मदिया शाह जी। तो मुझे कहती सुन के ना तो कोई एक्सप्रेशन नहीं था। तो जब कोई नई चीज़ आप कर रहे होते हैं ना तो आपका खुद भी क्रिएटिव प्रोसेस होता है, तो आपको खुद भी अंदाज़ा थोड़ा रियलाइज़ करने में थोड़ा टाइम लगता है। आप किसी को सुना के पहले उसके वो देखते हैं कि क्या उसकी जो है ना वो एक्सप्रेशन, तो वो बिल्कुल स्पॉट था फेस। वो कहती हैं ये कहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैंने कहा कि ये पेपर है। तो वहाँ पे जो है ना वो सिग्नेचर करके तो नीचे लिखते हैं कि ये सुपर डुपर हिट है, ये बहुत बड़ा हिट होगा इंशाल्लाह। अप्रूव्ड हो गया। आपने राहत के लिए भी एक लिखा, दिल धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क, तो वो हम चाहेंगे जरा सुनना शहर से। कब से है दिल में मेरे अरमा कब से है दिल में मेरे अरमा इनको तो
वाह जी वाह जी। थैंक यू सो मच। सर जी, आसिम साहब कितने गाने अब तक लिख चुके हैं और खासकर शहर के लिए कितने लिख चुके हैं? शहर के लिए माशाल्लाह जिसके जितने गाने इस वक्त रिलीज्ड हैं उससे डबल जो है वो इन प्रोसेस हैं। शहर, आप बताएं कि क्या इनका लिखा हुआ आपको अच्छा लगता है, किस तरह से लिखा मुझे होता है? ना खान साहब की चीज़ें बहुत पसंद है, उनकी कंपोजिशन स्टाइल, उनका लिरिकल जो स्टाइल था और इवन उनकी वॉइस, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन आसिम सर की चीज़ों में ना मुझे खान साहब की वो महक, वो खुशबू नज़र आती है और वो मैं इसको फील करती हूँ। और मेरे जो बेस्ट कंपोजिशंस होती हैं वो सारी जितने भी सॉन्ग्स मेरे हिट हैं वो सब आसिम सर की बनाई हुई कंपोजिशंस हैं। सो आई एम सो लकी टू हैव सच अ अमेजिंग मेंटोर लाइक हिम। थैंक यू सो मच। और एक वो आपका कुक्कड़ बड़ा मशहूर है जो आप गाती हैं। इश्क दा कुक्कड़। इश्क दा कुक्कड़, फिर हो जाए जरा। यार कलंदर फेरा पावे ओ इश्क दे सच्चे, ना निकलन कच्चे, ना निकलन कच्चे, ओना दे अगे जमाना सारा हारदा। ओ सुन ले जानी चढ़ गए आसमानी, इश्क दा कुक्कड़ पिया बाजा मारदा। आ हुन रब दे बूहे वड़ के यार दे पिछे नीत खलोई, यार कहे ते भुल गए हंसे यारा के ते रज के रोइए। इश्क दा कुक्कड़, इश्क दा कुक्कड़, एवरीबॉडी इश्क दा कुक्कड़ बंगा देवे, बंगा देवे, बंगा देवे। इश्क दा कुक्कड़, ओ कुक्कड़ इश्क दा कुक्कड़ बंगा देवे, तांगा दे विच बंगा देवे। इश्क दा कुक्कड़, आ कुक्कड़ इश्क दा कुक्कड़, आ कुक्कड़ इश्क दा कुक्कड़, आ कुक्कड़ इश्क दा कुक्कड़। वाह जी वाह। अच्छा, किसी शायर के लिए लिखा हुआ उसका गीत जो है वो नया सिंगर अगर गाता है तो कितना उसके लिए आसान या मुश्किल होता है? मैं किसी और के बारे में तो नहीं कह सकता। ऑब्वियसली देखें, जो कोई जितना बड़ा हिट होता है उसकी फ़ैन फॉलोइंग उतनी ज़्यादा होती है, तो पहले ही दिन काफ़ी सारी दुनिया तक वो गाना पहुंच जाता है जो अगर नया सिंगर गाएगा। जैसे हमारा ये बोल कफारा था तो 2-3 महीने तक तो लोगों तक इसने पहुंचने की रीच बनाई, फिर उसके बाद अपनी क्वालिटी से ये 200 मिलियन तक इसने वो कर ली। लेकिन अगर कोई बड़ा सिंगर गा रहा होता है तो यही गाना जो है वो 3-4 दिनों में, एक वीक में ही 8-10 मिलियन तक जो है वो कफारा भी बहुत मकबूल हुआ, लोगों ने जी अल्हम्दुलिल्लाह। वो मेरा नहीं ख्याल कि पिछले 3-4 सालों में कोई भी गाना इतना बड़ा हिट हुआ होगा कि कनाडा में जो है वो डांस एकेडमीज इसके ऊपर डांस कर रहे हैं, बॉलीवुड में इसके ऊपर जो है वो लोगों ने अपने मीम्स बना रहे हैं, अपने इसके ऊपर कभी वो जो dance- टिकटॉक्स बना रहे हैं, डांसेस कर रहे हैं। अच्छा, आपका कोई फेवरेट गाना जो आसिम साहब का लिखा हो जो बड़ा जो पसंद मैंने है? गा लिया जी, याद धड़क। अभी रिसेंटली हमारा एक गाना हिट हुआ था, मी एंड साहिर अली बग्गा, वी मेड इट ऑल टुगेदर। एंड वो लाइन जो है वो तो कोई 100 ईयर्स से चलती हुई फोक की लाइन है। सिदड़ी में भी उनको वो गाया गया है, सराइकी में भी गाया गया है, लेकिन हमने उसको एलैबोरेट किया, कंपोजिशन चेंज की। तो कैन वी गो फॉर दैट? श्योर, व्हाई नॉट। बाजी अगर हम श्योर। हाँ। मिठड़े बोल जे बोल दे ते सोनिए तेरा जादा किए। हाँ, मिठड़े बोल जे बोल दे ते सोनिए तेरा जादा किए। तू भी जिंदड़ी ना बेकर दे ते ढोला फिर जीनू जी। दिल तो लेके जाड़ तलक जो कुछ भी है तेरे लिए असा नहीं अजमा बुड़े, चल नहीं अजमा बुड़े के बावे सिर दी बाली लग जावे। वाह। शहर से तो हमने पूछा कि इसकी ईद कैसी गुजरी है, आपकी ईद कैसी गुजरती है? ईद जो है वो मेरे लिए बस ये होता है क्योंकि हम एक शहर में रहते हुए भी ज़्यादा टाइम फैमिली के साथ नहीं गुजार पाते और टाइमिंग ही बड़ी थोड़ी अजीब होती है। जो दोनों ਦੇ ਸੌਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਈਦਾ,
और सर आपकी फैमिली क्या करती है जब आप लाहौर में हो ईद के दिन? मैं तो फुल टाइम वीडियो कॉल पे हूँ उनके साथ कनेक्ट। हम पहले दिन तो सिस्टर्स के साथ ही एंजॉय करती हूँ, सेकंड मेरी सारी कजन्स आती हैं और थर्ड डे मेरी फ्रेंड्स का डे होता है। तो कुछ शोज वगैरह भी होते हैं, कोई लाइव शो? अभी जो मैं ये लाहौर रुकी हुई हूँ, ये जो मेरा म्यूजिक स्टकनेस है उसकी वजह से रुकी हूँ। काफ़ी चीज़ें हैं जो कि इन डेज में करनी है। अच्छा, आपका आने वाला कौन से प्रोजेक्ट हैं? म्यूजिक कौन लॉट सा ऑफ है? प्रोजेक्ट्स माशाल्लाह, या बहुत सारे सॉन्ग्स हैं, कुछ ऑफिशियल हैं, कुछ ओएसटीज हैं, कुछ मूवी सॉन्ग्स हैं। राहत सर के साथ एक डुएट सॉन्ग है, तो वो इंशाल्लाह अभी 1 by 1 रिलीज होने वाला है। सर आपकी फेवरेट सिंगर कौन सी है? वैसे तो बहुत सारी हैं, बट एक है जिनकी आवाज़ भी मुझे पसंद है और पर्सनालिटी वाइज भी, दैट इज नाजिया हसन। अरे वाह, या तो नाजिया हसन को आप कुछ सुनते हैं आपसे? श्योर, व्हाई नॉट। स्टार्ट करें? वाह जी वाह। लाहौर न्यूज के वाह, ईद मुबारक, ईद मुबारक। सर बचपन में ईद कैसी गुजरती थी आपकी, क्या करती थी? बचपन की बहुत सारी मेमोरीज हैं। क्या करती थी, बस फिरती रहती थी दोस्तों के साथ, कजन्स आती थी उनके साथ कहीं आउटिंग पे चले गए। और सबसे मजे का पार्ट ये था जो ईदी मिलती थी, जो कि अब नहीं उस तरह मिलती। अच्छा, आप गाने के अलावा क्या करती हैं, क्या हॉबीज होती हैं? गेम्स कोई खेलती हैं? गेम्स नहीं खेलती, अपना मेरा 24 आवर्स में ये कोशिश कर रही होती हूँ कि सिंगिंग को ही दूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स हो।
लेकिन कुकिंग करती हूँ बहुत अच्छी, जो कि मामा से मिली है, मामा के हाथ में जायका है उस वजह से। और पेंटिंग करती हूँ, डांसिंग और गॉसिप्स विद फ्रेंड्स। तो खाने में क्या ज़्यादा अच्छा बना लेती हैं? यखनी पुलाव। अच्छा, यस। तो कब बनाती हैं? किसी की फरमाइश पे? फरमाइश पे डेफिनेटली बनाती हूँ, लेकिन जब दिल करे कुछ डिफरेंट करने का और तब बनाती हूँ, और हर बार डिफरेंट रेसिपीज ही बनाती हूँ। मेल सिंगर्स में आपको कौन पसंद है? नए गाने वाले या पुराने गाने वाले? सिंगर्स में से आसिम अजहर बहुत अच्छे हैं, आतिफ असलम तो नो डाउट अबाउट इट बहुत अच्छे हैं, आसिम अजहर अच्छे हैं, और दानियाल जफर बहुत अच्छे हैं, उनका टोन अच्छा है। एक्टिंग कैसी लगती है? एक्टिंग शदीद मुश्किल काम है एक सिंगर के लिए। अच्छा, मुझसे वो वाली एक्टिंग हो जाती है जो सॉन्ग वाइल्ड सॉन्ग, मतलब जब आप एक्ट कर रहे होते हो, लेकिन उस तरह प्रॉपर आपने सैड फेस बनाना होता है विदाउट एनी सिंगिंग, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है मेरे लिए। आपका दिल चाहता होगा कि कोई आप अच्छा सा गाना गाएं, और वो किस पे फिल्माया जाए? फीमेल आर्टिस्ट कौन सी हो? सबा कमर। अच्छा, यस, शी इज वन एंड ओनली। क्या सबा कमर की एक्टिंग में क्या अच्छा लगता उनकी जो पर्सनैलिटी है ना, मतलब वो एक क्रिज्मा है उनकी पर्सनैलिटी में, उनके टॉकिंग स्टाइल, इवन उनकी एक्टिंग, ईच एंड एवरीथिंग, शी इज परफेक्ट। कभी आपको ऑफर हुई एक्टिंग की, को मॉडलिंग की? बहुत ज्यादा होती है, फिर रिजेक्ट। क्या वजह? अब मैं अपना बेस्ट सिंगिंग में देना चाहती हूँ, और पूरा कंसंट्रेशन के साथ मैं सिर्फ सिंगिंग करना चाहती हूँ अभी फिलहाल। अगर आप सहर सिंगर ना होती तो फिर क्या होती? हाउसवाइफ। अच्छा। मुझे लगता है मैं अपना बेस्ट सिंगिंग में ही दे सकती हूँ, तो क्या क्योंकि वो मेरे सोल में है, तो इस वजह से। तो इन फ्यूचर क्या प्लान है? शादी कब तक करने का इरादा है? शादी का तो नो प्लान, मतलब सोचा भी नहीं है ना, अभी तो बहुत ज़्यादा नाम बनाना है, और बोल कफारा जितने भी सॉन्ग्स रिलीज हैं ये सब फर्स्ट स्टेप है बस। घर में कभी रिश्ता आया? रिश्ता शादी का तो वैसे दूर दूर तक कोई प्लान नहीं है, लेकिन प्रोफेशनलिज्म में आने से पहले काफ़ी रिश्ते आते थे, तो डेफिनेटली करना नहीं था, क्योंकि प्रोफेशनली मैं सिंगिंग करना चाहती थी, लेकिन अभी कोई नहीं आता, क्योंकि सबको पता है कि ना ही होनी है। तो शादी वैसे घर वालों की मर्जी से होगी या अपनी मर्जी से होगी? वो तो जो मेरी लक में होगा ऑटोमेटिकली हो जाना। अच्छा, ये बताएं कि आपने एक अवार्ड शो में मलका तरन्नुम नूर जहां को भी गाया, बिल्कुल। तो कैसी लगती है आपको सिंगर? आपको आपकी वो भी आइडियल हैं गाने में? हाँ बिल्कुल है, वो किसकी नहीं होंगी, कि सिंगर फीमेल सिंगर की नहीं होंगी, इवन मेल सिंगर्स भी। उनकी सबसे जो मज़े की चीज़ है वो ये है उनका पिच लेवल, वो बहुत ऊंचा गाती थी, और ऊंचा भी वो फीलफुल और बिल्कुल पक्का जज्बे के साथ मज़े वाला गाती थी। तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है उनको जब भी सुनती हूँ, और उनका सॉन्ग भी क्या अच्छा क्या उनमें लगता था? कैसे गाती थी? उनकी क्या एक्सप्रेशन? उनके जो एक्सप्रेशन थे फेस के, वो लग रहा होता था कि उन्हीं पे वो गाना लिखा गया है, हर गाने पे। इवन वो सैड सॉन्ग होगा तो लग रहा होगा कि जब वो गा रही होंगी उनको देख के लगेगा उनकी लाइफ में ये है, उनकी लाइफ में ये हो रहा है जो गाने में बोला जा रहा है। तो क्या आपने गाया था? उनके कौन से गाने गाए थे? मैंने 2 सॉन्ग सिंग किए थे, बाबूशल से मिला अच्छा, एंड चिट्ठी जरा सैया। तो हमें सुनाए वो। अच्छा। डन। ट्रिब्यूट देते हैं ना मलका हाँ तरन्नुम। बिल्कुल बिल्कुल। आँखों में प्यार बसा के करता है मीठी मीठी बत्तियां, होठों पे फूल खुशी के हंसते तू बिखरे पत्तियां, प्यार जताए दिल से लगाए मैं शर्माऊं रे, ओए मैं शर्माऊं रे, मेरा बाबू चल छबीला मैं तो नाचूंगी, ओ मेरा बलमा रंग रंगीला मैं तो नाचूंगी, गजरा लगा के गजरा सजा के मैं शर्माऊं रे, ओ मैं शर्माऊं रे, ओ मैं शर्माऊं